तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लल्ला एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक का पद चैप्टर का दोस्तों IMP संदर्भ प्रसंग व्याख्या। अगर ये दो संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपने याद कर ली तो आपको परीक्षा में 3 नंबर का पूछा जाता है, तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसमें करना क्या होता है कि एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसका अगर आपको हिंदी पता हो, हिंदी में मतलब आपको पता होता है तो आप तो लिख दोगे, अगर नहीं पता होगा तो मैं इसमें बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि चैनल मेरा नया है, सपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता है। तो पहला अपने को क्या करना है, ऊधो तुम अति बड़भागी वाला खत्म करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अपन, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। तो आपको डेट डेस करके लास्ट शुरू की लाइन लिखना है और फिर लास्ट की लाइन लिखना है। ठीक है, शुरू की लाइन लिखना है और लास्ट की लाइन लिखना है, इतना कर देना है। फिर संदर्भ में क्या होता है दोस्तों, संदर्भ में ये लिखा जाता है कि किस चैप्टर से ये लिया गया है और इसके कवि का क्या नाम है। तो ये पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के पद पाठ से लिया गया है, इसके कवि सूरदास है। ठीक है, सूरदास इसके कवि है। इसके बाद अगला है प्रसंग। तो प्रसंग क्या है, पैराग्राफ अपन से क्या कहना चाहता है वो इसमें बताना है। यह कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव से गोपियाँ कहती है कि तुम तो बहुत भाग्यवान हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में बंध नहीं पाए। इसमें ये बताया गया है दोस्तों, तो इसे तैयार कीजिएगा, वेरी IMP क्वेश्चन है ना, इसको तैयार करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद भावार्थ देख लीजिएगा। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे हो। तुम उनके प्रेम से, गोपियाँ उद्धव से क्या कहती है दोस्तों, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे हो, मतलब उनके प्रेम के बिना रहे हो। और हम तो, क्योंकि गोपियों को श्री कृष्ण छोड़कर द्वारका चले गए थे, तो यहाँ पर यही बात कही गई है, गोपियों ने उद्धव को यही बात कही है कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए हो। ठीक है, यही बात कही गई है। इसके बाद आगे देखिए, तुम उनके प्रेम से इसी प्रकार अछूते रह गए हो जिस प्रकार कमल के पत्ते पानी में तो रहते हैं पर उन पर पानी के दाग भी नहीं लग पाता है। इसमें बताया गया है कि तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम से उसी प्रकार अछूते रहे हो जिस प्रकार कमल के पत्ते पानी में तो रहते हैं पर पानी की एक बूंद भी उन पर नहीं लग पाती, दाग भी नहीं लग पाता है, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला है, आगे देखते हैं, तुम श्री कृष्ण के प्रेम बंधन से उसी प्रकार मुक्त हो जिस प्रकार तेल की मटकी पानी में डूब जाने पर भी पानी से दूर रहती है। आपने देखा होगा, अगर अगर तेल अपना किसी पानी में चला जाए तो तेल पानी में मिक्स नहीं होता है। यही बात श्री कृष्ण के और उद्धव के प्रेम में के लिए गोपियों ने बताया है कि तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम से उसी प्रकार अछूते रहे हो जिस प्रकार पानी से तेल दूर रहता है। ठीक है, ये बताया गया है। इसके बाद गोपियाँ कहती है कि हम तो भोली भाली अबला नारी हैं। क्या कहती है गोपियाँ, हम तो भोली भाली अबला नारी हैं, इसलिए गुड़ से चिपक जाने वाली चींटियों की तरह श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई है। तो दोस्तों ये अपना संदर्भ प्रसंग व्याख्या थी, इसे आपको याद करना है, वेरी IMP है साल के लिए। इस साल के लिए तो वेरी IMP क्वेश्चन है, छप गया है 2025 में, आप देख लीजिएगा। मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। ठीक है, तो आपको ये तो करना है पड़ेगा तैयार। ठीक है, इसके बाद दूसरा मैं एक और IMP संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताने जा रहा हूँ, देख लीजिए। इसके बाद है हमारे हरी हारिल खालिस डेस जिनके मन चक्री। तो संदर्भ में मैंने पहले लिख दिया था, तो यहाँ पर पूर्ववत लिख दिया है। अगर आपको पेपर में आए तो इसमें आपको चैप्टर का नाम और कवि का नाम लिखना रहता है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। इसके बाद अगला है प्रसंग। तो प्रसंग में बताया गया है यहाँ पर प्रेम भावना को प्रकट करते हुए यहाँ गोपियों ने कहा है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसमें बताया गया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम के बिना जीवित नहीं रह सकती है। इसके बाद भावार्थ देखिए,
भाव अर्थ है आपका, गोपियाँ उद्धव को बताती है कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की तरह है, हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। तो यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल के पक्षी की से की है, हारिल पक्षी की लकड़ी से की है। ठीक है, इसके बाद अगला है, आगे दिया है, हम श्री कृष्ण के प्रेम के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकती है। हमने अपने मन कर्म और वाणी से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में जकड़ कर स्थिर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताया है, हम श्री कृष्ण के प्रेम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती है गोपियाँ। यहाँ पर हमने अपने मन यानी कि अपने मन से, कर्म से, अपने कार्य से और वाणी से नंद के पुत्र को, यानी कि नंद बाबा जो श्री कृष्ण के पिता थे उनकी बात कही जा रही है, उनका पुत्र जो है श्री कृष्ण को अपने हृदय में जकड़ कर स्थिर कर रखा है। तो उन्होंने जकड़ लिया है और यही कारण आगे दिया है कि यही कारण है कि हम सोते जागते समय सपने में श्री कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है यही कारण है कि हम सोते जागते और स्वप्न अवस्था में रहते हैं तो हम श्री कृष्ण के नाम की ही रट लगाए रहती हैं। तो आगे इसके बाद दिया है, हम उन्हें क्षण भर के लिए नहीं भूल सकती हैं, हम उन्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं भूल सकती हैं, है ना, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद अगला आगे दिया है, गोपियों को उद्धव का योग का संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। गोपियों को उद्धव का द्वारकाधीश चले गए थे तो उद्धव को उन्होंने पहुँचाया था योग का संदेश के लिए कि गोपियाँ मुझे भूल जाएं। ठीक है, गोपियाँ उन्हें भूल जाएं। तो यहाँ पर गोपियों को उद्धव योग का संदेश लेकर आते हैं वो कैसा लगता है, कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। यही यहाँ पर बात कही गई है कि गोपियों को उद्धव का योग का संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। वे योग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वे योग का संदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार तो नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बात ये आ रही है। अब देखिए आगे कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जो फेंकने योग्य योग का रोग है उसे तुम हमारे लिए लेकर आ गए। तो गोपियाँ कहती है कि जो फेंकने योग्य ये योग की बीमारी है इसे तुम तो ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। उद्धव हमारे लिए लेकर आ गए, उसे ही तुम हमारे लिए लेकर आ गए हो। और इसके बाद आगे कहा गया है, यह योग ना तो हमने सुना है, ना देखा है और ना हमारे यहाँ किसी ने इसे स्वीकार किया है। तो यहाँ पर बताया है कि इस योग को हमारे यहाँ किसी ने सुना है, ना देखा है, ना कभी अपनाया है। तो इसे तो हम आगे बताया गया है कि इसे तो हम स्वीकार नहीं कर पाएंगी, इसे तो हम स्वीकार नहीं कर पाएंगी। इसके बाद आगे दिया है दोस्तों कि इसे तो तुम उनको जाकर दे दो जिनके मन चंचल है या चलायमान है। तो यहाँ पर आगे बताया गया, उद्धव को कहा गया है कि ऐसे संदेश को तुम तो उनको जाकर दे दो जिनके मन चंचल है, चलायमान है। यही बात अपनी कही गई, जिनके मन चक्री लास्ट लाइन में कहा गया था वही यहाँ पर लिखना है। इसे तो तुम उनको जाकर दे दो जिनके मन चंचल है, चलायमान है, इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे लोगों को ये संदेश तुम दे सकते हो, हम तो इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों यह था अपने सूरदास के पद की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताइए और इसी तरह आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।